हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि जो बीएड के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, क्या वो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है इसकी एलिजिबिलिटी को लेके, राइट, कि भैया कौन कौन इसके अंदर बेसिकली एग्जाम दे सकता है, कितना परसेंट इसके अंदर आपका मांगता है या क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके सभी डाउट्स हम इजीली क्लियर कर पाएँ। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की, तो देखिए भाई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का कुछ ऐसा हिसाब है कि अगर मान लीजिए आपने अभी अपने किसी भी डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन के अंदर आपने अपना एडमिशन लिया है और अभी आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की अपियरिंग में है, ठीक है, और आपके अभी कोई भी पेपर नहीं हुए हैं, तो इन दैट केस आप सीटेट का एग्जाम तो दे सकते हैं, नो डाउट आप सीटेट का एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। बट वो जो आपका सर्टिफिकेट होगा, अगर मान लीजिए आपका एग्जाम क्लियर हो भी जाता है तो वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, राइट। यानी कि अब मान लीजिए आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के जो है अपने एग्जाम्स दे दिए, राइट, उसके बाद आप लोग का रिजल्ट भी आ गया। अगर आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम आपने दे दिए हैं और आपका रिजल्ट भी आ गया है, उस केस में अब आप क्या हो गया, आप सेकंड ईयर के अंदर आ गए, ठीक है। तो उस केस में आप लोग सेकंड ईयर में, यानी कि वो आपका अपियरिंग ईयर होगा, वो आपका जो फाइनल ईयर होगा, उसके आप ईयर के अंदर अपना सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं और वो आपका वैलिड भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अभी हमने फर्स्ट ईयर के अंदर हम हैं और हम इस एग्जाम को देना चाहते हैं, आप दे दीजिए, नो डाउट। इससे आपको थोड़ा सा पता भी चल जाएगा कि भैया जो एग्जाम जो लेवल आता है सीटेट, ठीक है, वो इतना भी इजी मत समझिएगा। जब से अब ये सीबीटी और हो गया है आप लोगों को, तो आपको एक प्रैक्टिस भी करनी है, तो आप इसको एक प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं ताकि फर्स्ट टाइम में आपको ये पता चल जाए कि भैया किस तरह का एग्जाम आता है, किस तरह का नहीं आता है। तो उस केस के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि भैया किस तरीके से रहेगा। वैसे भी सीबीटी है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिस नहीं होती है सीबीटी की, तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए वो लोग बिल्कुल इस एग्जाम को दे सकते हैं, बट वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड आपका तभी होगा जब आप फर्स्ट ईयर अपनी क्लियर कर गए होगे और आप अपने सेकंड ईयर के अंदर होगे, ठीक है। आप सेकंड ईयर अपनी कर रहे होगे, अपियरिंग ईयर में होगे, या फिर आपका फर्स्ट ईयर का जो है रिजल्ट आपका आ गया होगा। इन दैट केस आप सीटेट के अंदर बैठ सकते हैं और बेसिकली वो आपका वैलिड भी रहेगा। तो ये तो था। इसी तरीके से कुछ होते हैं सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जिनका बेसिकली सेमेस्टर वाइज चलता है। तो भाई देखो, सेमेस्टर का ऐसा सीन है कि जिनका फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर अपियरिंग होने चाहिए, ठीक है। इन दैट केस आपका जो सीटेट होगा वो आपका बेसिकली वैलिड होगा। उस केस में आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अभी आप सिर्फ सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपके एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं और मान लीजिए एग्जाम्स भी हो गए हैं तो भी रिजल्ट नहीं आया है, तो उस केस में आप लोग नहीं दे सकते हैं। यानी कि आपका फाइनल जो आपका जो रिजल्ट है ना सेकंड सेमेस्टर का या फिर सेकंड फर्स्ट ईयर का, यानी कि ईयर वाइज में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट और सेमेस्टर वाइज में सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, ये आप लोगों का आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग सीटेट के अंदर वैलिड माने जाओगे, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और चीज़ है भाई, जो सीटेट की जो फी है वो भी लाइक 1000 रुपीज़ है ना। मतलब कि अगर किसी आप एक एग्जाम के लिए देते हैं तो वो आपकी आई थिंक 1000-1200 रहती है। तो ये भी आप देख लीजिए, मतलब फीस तो अच्छी खासी है, बट हाँ अगर आप अपने आप को फर्स्ट ईयर के अंदर चेक करना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह का एग्जाम रहता है, क्या है, थोड़ा सा एक अंदाज़ा लग जाता है ना, ताकि जब आप अपने फाइनल ईयर के अंदर उसमें बैठो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको क्लियर कर पाओ। तो उस केस में आप लोग अपने आप को चेक करने के लिए एक बार उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है उसको चेक करने के लिए आप लोग बिल्कुल दे दीजिए, नो डाउट, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को बल्कि सही रहेगा, ताकि जब आप अपने बिल्कुल अच्छे से लाइक मूड में निकालने वाले अटेम्प्ट में जब आप होगे तो आपका वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, ठीक है। बट देखो पढ़ना पड़ता है, सीटेट को इतना भी आप हल्के में मत लीजिए, अच्छों का भी सीटेट रुक जाता है कई बार, और अब तो सीबीटी कर दिया है, काफ़ी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि भाई कौन कौन इसके अंदर बेसिकली एलिजिबल हैं। देखिए इसमें ना थोड़ा सा लाइक परसेंट का भी सीन है, तो वो आप ध्यान से देखेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, जो कि आपके 1 to 5th क्लास तक के लिए होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस हैं तो मैं एक एक करके सारे आपको बताऊंगी, और साथ में मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो कर दिया, आप एक बार उससे खुद से भी उसको रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। देखो सबसे पहला केस आता है, इन्होंने बोला है कि भैया कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, 50% उसके अंदर मार्क्स होने चाहिए, और साथ में द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास और शुड बी अपियर इन द फाइनल ईयर ऑफ द, मतलब वो बेसिकली फाइनल ईयर में अगर है किसके
2 ईयर टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उस केस में वो बेसिकली एलिजिबल होगा। इसके बाद दूसरा केस है कि भैया 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, 45% अगर आपके मार्क्स हैं तो उसके साथ आपका एपियर होना चाहिए, तो आप पास्ड हो या फिर आपका एपियर होना चाहिए इन द फाइनल ईयर ऑफ द 2 ईयर्स टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद रूल मेंशन इन NCTE, ठीक है, 2002। इसके बाद तीसरा केस है कि भैया 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक, उसके साथ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और साथ में आपने पास कर लिया हो या फिर आप एपियरिंग ईयर में हो, किसमें, मतलब एपियरिंग ईयर या फिर फाइनल इसको हम बोलते हैं, जो आपका 4 ईयर्स का बैचलर कोर्स होता है एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको हम BLED बोलते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट केस है कि भैया 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आप पास, या तो आपने पास कर लिया हो या फिर आप एपियरिंग या फिर फाइनल ईयर के अंदर होने चाहिए हो, और फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन वाले होते हैं ना उनके लिए। यहाँ पे एपियर और फाइनल का मतलब एक है, यानी कि एपियरिंग का मतलब यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर मत समझ लेना, एपियरिंग इन द सेंस है यहाँ पे कि जो भी आपका फाइनल ईयर होता है, जो भी आपका लास्ट ईयर होता है, उसके लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट केसेस के अंदर कि भैया आपने ग्रेजुएशन करा हो, ठीक है, विद 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपके पास एक BEd की डिग्री हो, ठीक है, या फिर आप BEd के भाई फाइनल ईयर के अंदर अगर आप हैं तो आप बिल्कुल उसके अंदर एलिजिबल हैं। तो ये आपका रहता है बेसिकली प्राइमरी टीचर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अब थोड़ा सा जो आपके एलिमेंट्री टीचर्स हैं, यानी कि जो फॉर क्लास 6 to 8 के लिए जो आपका रहता है, जो आपका अपर प्राइमरी रहता है, उनके लिए हम ध्यान से सुनेंगे। इसमें सबसे पहला केस है कि भैया जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने इसके अंदर ना आपको ग्रेजुएशन मांगी जाती है, ठीक है, क्योंकि आप 6 to 8 के लिए यहाँ पे टीचर बन रहे हैं, तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करा हो, और साथ में आप पास या फिर एपियरिंग या फिर फाइनल ईयर, एपियरिंग का मतलब आप समझ जाना कि फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं, एपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ द 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कि DEd क्या फाइनल ईयर के अंदर हो या फिर आपने पास कर लिया हो विद 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है कि भैया ग्रेजुएशन हो आपको किसी भी स्ट्रीम में, और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में पास्ड हो या फिर आप एपियरिंग में हो इन 1 ईयर BEd कोर्स, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है कि भैया कैंडिडेट्स के ग्रेजुएशन के अंदर मान लीजिए 45% मार्क्स है और वो उसने पास कर रखा हो या फिर उसका एपियरिंग हो इन 1 ईयर BEd, ठीक है, जो 1 साल वाली BEd है उसके अंदर बोल रहे हैं 1 ईयर BEd इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ NCTE। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10+2 बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, मतलब वही 12th उनका कंप्लीट होना चाहिए, 50% मार्क्स हो, और भैया वो या तो पास्ड हो या फिर एपियरिंग ईयर में हो, किसमें, जो आपका 4 ईयर का BLEd है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट केस है कि भैया कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10+2 बोर्ड एग्जाम्स, 50% मार्क्स होना चाहिए, 12th आपकी कंप्लीट 50% मार्क्स के साथ, और आपने पास कर लिया हो या फिर आप एपियरिंग या फिर फाइनल ईयर में हो, जो आपका 4 ईयर का जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना, जैसे लाइक BA आपका फॉर एग्जाम्पल BA BEd हो गया, BSc BEd हो गया, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट एक और इसमें लास्ट केस है कि भैया कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन उनका करा हुआ होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, और पास्ड हो या फिर एपियरिंग ईयर में हो इन 1 ईयर BEd इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक। तो ये आपके बेसिकली कुछ पॉइंट्स बनते हैं, तो इस तरीके से आप लोग इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरीके का, तो आप बिल्कुल हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।